हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने प्रोटोजोन डिसीजेस के एमसीक्यूज को डिस्कस किया था, तो आज उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग हेल्मिन्थ डिसीजेस के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। मैं ये मान के चल रही हूँ कि मैंने आपको बोला था कि आप लोगों को प्रोटोजोन डिसीजेस के आगे से जितना भी चैप्टर है या दो डिसीजेस उनको पढ़ के आना है। अगर आप उनको पढ़ के आए होंगे तो तभी आप लोगों को इन एमसीक्यूज का करने का फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए अब साथ मिलकर इन एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। शुरू करते हैं। तो देखिए आपके सामने ये रहे हेल्मिन्थ डिसीजेस के एमसीक्यूज। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यू से। हेल्मिन्थ्स आर एनिमल्स दैट बिलोंग टू फाइलम। हेल्मिन्थ्स एनिमल्स जो होते हैं वो कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है प्लेटीहेल्मिन्थ, सेकंड ऑप्शन आस्क हेल्मिन्थ, थर्ड ऑप्शन मोलस्का एंड फोर्थ ऑप्शन आर्थ्रोपोडा। तो देखिए आप लोग मतलब इस क्वेश्चन के दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थ्स भी और आस्क हेल्मिन्थ्स भी, क्योंकि हेल्मिन्थ्स एक बहुत बड़ी क्लास है जो मतलब इनके अंदर आती है, फाइलम के अंदर। लेकिन अगर हम इस चैप्टर से ओरिएंटेड होकर बात करें तो जो हेल्मिन्थ्स हमारी बुक में दिए हुए हैं वो आस्क हेल्मिन्थ में आते हैं। कौन से हेल्मिन्थ्स? आस्क हेल्मिन्थ। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन किया जाएगा इस चैप्टर के हिसाब से आस्क हेल्मिन्थ्स। वैसे इसके दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते थे। तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। फिलियरिसिस इज नेम्ड एज। जो फिलियल वोम होता है जिससे हमें क्या होता है फिलियरिसी, उसको क्या दूसरे नाम से हम और कैसे जान सकते हैं? ये एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन क्वेश्चन है, ये एक लाइन में इसका आंसर दिया भी हुआ है। तो फिलियरिसिस को हम क्या कह सकते हैं? और एलिफेंटिएसिस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। द पैथोजन ऑफ द डिसीज फिलियरिसिस। इसका पैथोजन कौन सा है? फिलियसिस डिसीज का पैथोजन कौन सा है? तो क्या है क्वेश्चन थर्ड का सही आंसर? बिल्कुल सही। द पैथोजन ऑफ द डिसीज फिलियसिस इज क्यूलेक्स। क्या है? क्यूलेक्स। ये पैथोजन नहीं है, मतलब ये है कि एक वेक्टर है जो इस पैथोजन को हमारी बॉडी तक पहुंचा रहा है, ये एक वेक्टर है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ह्यूमंस आर द डैश होस्ट। जो ह्यूमंस होते हैं वो कौन से होस्ट हैं? इंटरमीडिएट होस्ट या डेफिनेटिव होस्ट? तो जो ह्यूमंस होते हैं वो क्या होते हैं? डेफिनेटिव होस्ट होते हैं। कौन से होस्ट? डेफिनेटिव। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डेफिनेटिव होस्ट। पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स विच कॉजेज ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज एंड हुज एग्स आर एक्सक्रिएटेड विद द फीसिस ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। एक इंटेस्टाइन का पैरासाइट है जो हमें क्या करता है? इंटेस्टाइनल पैसेज पे ब्लॉकेज कर सकता है। जो उसके एग्स हैं जो फीसिस के थ्रू, इन्फेक्टेड पर्सन के फीसिस के थ्रू नॉन इन्फेक्टेड पर्सन तक पहुंच सकते हैं। तो वो इनमें से कौन सा है? ये बिल्कुल एनसीईआरटी के उठाए हुए एमसीक्यूज हैं। एनसीईआरटी बुक में अगर आप इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल सही से इसके आंसर भी नज़र आ रहे होंगे। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा जाएगा? वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी। ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है तो एक बार आप एमसीक्यूज देख लीजिए, लेकिन उसके बाद जाके आपको टॉपिक को ये पूरा रीड करना पड़ेगा, तभी आपको इन क्वेश्चंस का मतलब समझ में आएगा जो मैं आपको बता रही हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एलिफेंटिएसिस इज अ क्रॉनिक इन्फ्लामेशन दैट रिजल्ट इन ग्रॉस डिफॉर्मिटीज इज कॉज्ड बाय। एलिफेंटिएसिस एक क्रॉनिक इन्फ्लामेशन डिसीज़ है। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, अगर आपने ये चैप्टर मतलब ये टॉपिक रीड किया है तो उसमें दे रखा है कि इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। इन्फ्लामेशन का मतलब जानते हैं आप? इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है कि ना जो हमारे इम्यून सिस्टम है ना वो कोई डिफेंस मैकेनिज्म के खिलाफ कुछ चीज़ें रिलीज़ करता है, ये हमारी बॉडी में कुछ सिम्टम्स लेके आता है। मतलब हमें बचाने के लिए किसी भी चीज़ से हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा? या तो स्वेलिंग कॉज कर देगा, रेडनेस कॉज कर देगा, हमें हॉट महसूस होगा। तो ये सारे काम इन्फ्लामेशन के सिम्टम्स आते हैं, ये डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू होता है, इम्यून सिस्टम ये करता है। तो ग्रोस डिफॉर्मिटीज़ किसकी वजह से आती है, किससे कॉज होती है? तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी। इसके आगे आप लिख लेना बैनक्रॉफ्टी, वही वुचेरिया है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। डैश इज अफेक्टेड बाय द इन्फेक्शन ऑफ वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी। वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी के इन्फेक्शन से क्या चीज़ इनमें से इन्फेक्ट होती है? लिम्फेटिक वेसल्स या बी ऑप्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम।
तो इसका क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बिल्कुल अच्छे से मालूम होगा अगर आपने एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ा है, क्योंकि उसमें एलिफेंटियासिस में ही दिया हुआ है कि ज़्यादातर ये लिम्फेटिक वेसल्स में होता है क्या, इन्फ्लामेशन। उसकी वजह से क्या होता है कि मतलब ग्रॉस डिफॉर्मिटीज़ भी हो जाती हैं। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लिम्फेटिक वेसल्स। बढ़ते अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय फीमेल मॉस्किटो वेक्टर। इन दिए गए डिसीजेज में से कौन सा डिसीज़ है जो फीमेल मॉस्किटो वेक्टर के थ्रू स्प्रेड होता है। फर्स्ट ऑप्शन फिलियलिसिस, सेकंड ऑप्शन एमीबाइसिस, थर्ड ऑप्शन टाइफाइड, फोर्थ ऑप्शन निमोनिया। अच्छा चलो, आप इसी क्वेश्चन से पिछला टॉपिक भी रिवाइज कर सकते हो। देखो, जो टाइफाइड होता है वो क्या है, एक बैक्टीरियल डिसीज़ है, ठीक है। ये किससे होता है, टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिसीज़ है। ये कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है, सल्मोनेला टाइफी। फिर दिया हुआ है निमोनिया, ये भी एक बैक्टीरियल डिसीज़ है। फिर दिया हुआ है एमीबाइसिस जो एक प्रोटोजोन डिसीज़ है। इसका एक वेक्टर होता है मैकेनिकल वेक्टर। उस कौन सा वेक्टर होता है, मैकेनिकल वेक्टर, उसका नाम है हाउस फ्लाई। तो इनमें से कौन सा बचा जिसमें फीमेल मॉस्किटो वेक्टर कॉज करता है, वो होता है फिलियलिसिस। और कौन सा वेक्टर है वो, क्यूलेक्स। तो ऑप्शन क्या जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, ये रहे आपके एमसीक्यूज़ जो मैंने आपको सॉल्व कराए। इससे रिलेटेड इतने ही एमसीक्यूज़ हमारी बुक से निकल पाई। ये एमसीक्यूज़ प्रॉपर मेरे मुझसे नहीं बनाए हुए हैं। कुछ एमसीक्यूज़ मैंने खुद से बनाया और कुछ मैंने आपकी हेल्प बुक से उठाए हुए हैं, जिससे आपको अच्छे से हेल्प मिल सके। तो आप अगर इसी तरह एमसीक्यूज़ मेरे साथ सॉल्व करना चाहते हैं तो मेरी वीडियोज़ के साथ बने रहें, इन्हें अच्छे से देखें। और हम अगली वीडियो जो अपनी लेके आएंगे वो उससे अगले जो डिसीज़ बच गए हैं उनकी लेके आएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, इनसे अगले जो डिसीज़ हैं उनको पहले रीड करके आना है, उसके बाद मेरे साथ आके एमसीक्यूज़ सॉल्व करना। तो बने रहिए मेरी वीडियोज़ के साथ, मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय, पढ़ते रहिए।